12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में हरियाणा विधानसभा परिसर में योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी, विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा समेत कई जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने योग को स्वस्थ और विकसित भारत की नींव बताते हुए राज्य में योग के विस्तार के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले हरियाणा विधानसभा परिसर योगमय नजर आया। योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा सहित अनेक जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भाग लेकर योगाभ्यास किया। कार्यक्रम के दौरान हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप आर्य ने सभी प्रतिभागियों को योग की विभिन्न क्रियाओं और आसनों का अभ्यास कराया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम या आसन नहीं है, बल्कि स्वस्थ, समृद्ध और विकसित भारत का संदेश है। उन्होंने कहा कि योग व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि जनसेवा का भी आधार बन सकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में योग को बढ़ावा देने के लिए हजारों गांवों में योगशालाएं स्थापित की गई हैं। साथ ही 1ली से 10वीं कक्षा तक की शिक्षा में योग को शामिल किया गया है, ताकि बच्चों में बचपन से ही स्वस्थ जीवन शैली विकसित हो सके। उन्होंने कहा कि पंचकुला में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा की शुरुआत की गई है, जबकि झज्जर में पीजी योग आयुर्वेद चिकित्सा की सुविधा भी शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए कहा कि व्यस्त दिनचर्या के बावजूद वे काम के बीच भी 5 मिनट का समय निकालकर योग करते हैं और सभी को नियमित योग अपनाने का संदेश दिया। आज हम सबको गर्व है कि 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम सब मना रहे हैं और पूरी दुनिया आज इस योग से जुड़ी है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। साथियों, यह केवल एक प्रस्ताव नहीं था जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने रखा। ये भारत की सांस्कृतिक शक्ति का सम्मान था जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी यूएनओ के अंदर लेकर के गए। यह हमारी उस सनातन परंपरा का वो ज्ञान की संस्कृति थी। यह हमारे ऋषि मुनियों की अमूल्य विरासत विश्व का नमन था। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा समेत कई जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भाग लिया। हम सब इस बात को जानते हैं कि योग हमारी प्राचीन संस्कृति और वैदिक काल से इसका जिक्र, जैसे डॉक्टर जयदीप आर्य जी ने अभी कहा, ये सही है कि मन, शरीर, आत्मा, परमात्मा योग के माध्यम से ये जुड़ा हो और अपने आप से खुद का परिचय, ये वास्तव में आज के दौर में, वर्तमान दौर में, जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल पहचान मिली है, बल्कि आज योग दिवस बड़ी संख्या में आज सभी देशों में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जन आंदोलन बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि योग स्वस्थ समाज और विकसित राष्ट्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी संदेश के साथ हरियाणा में योग को जन जन तक पहुंचाने के प्रयास लगातार जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं विधानसभा परिसर में योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम सैनी, विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण और कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा समेत कई जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान सीएम ने योग को स्वस्थ और विकसित भारत की नींव बताते हुए राज्य में योग के विस्तार के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं उसका जिक्र भी किया। उन्होंने कहा
कि योग बेहद ज़रूरी है। मैं भी अपने व्यस्त दिनचर्या में काम करते हुए भी दिन भर में 5 मिनट का समय ज़रूर निकाल लेता हूँ योगा के लिए। सभी को योगा करना चाहिए, सिर्फ व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि एक स्वस्थ समाज के लिए भी योग बेहद ज़रूरी है। इस पर बल दिया सीएम नायब सिंह सैनी ने। कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने भी योग को लेकर अपनी बात रखी। 21 जून को दरअसल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पंचकुला में सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसे लेकर यहाँ पर यह प्रोटोकॉल प्रशिक्षण हुआ। तस्वीरों में आप सीएम सैनी को योगा करते हुए देख सकते हैं। इन्होंने कपालभाति, अनुलोम विलोम योगा को यहाँ पर किया। श्याम सिंह राणा उनके साथ है। विधानसभा अध्यक्ष भी इस दरमियान उनके साथ वहां मौजूद रहे। योग दिवस 2026 के लिए हरियाणा कितना तैयार है, जरा ग्राफिक्स के जरिए देख लीजिए। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सेलिब्रेट करेगा पंचकुला में हरियाणा। जिलों में लोगों को योग से जोड़ने के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन इसीलिए किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों को योग से जोड़ना है, जुड़ना भी चाहिए। स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने पर सरकार जोर दे रही है। योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यापक अभियान का हिस्सा है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर कैबिनेट मिनिस्टर श्याम सिंह राणा से हुई खास बातचीत सुनाते हैं। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में जो कह सकते हैं कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और आज हरियाणा विधानसभा के जो बाहर कह सकते हैं कि योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित स्पीकर हरविंदर कल्याण और कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा भी पहुंचे हुए हैं। उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। सर, ये योग दिवस जो मनाया जा रहा है 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? ये अपनी प्राचीन संतों की बनाई हुई विधि है, क्योंकि हम साधना करते थे, बैठ के तपस्या करते थे और प्रभु का भी नाम लेते थे। उसके लिए शारीरिक फिट हो तो वो योग एक विधि है। मन, बुद्धि, शरीर सब चीजों को एकत्रित करके हम अपने शरीर को साधना में डाल लें तो उसको योग से फिर योगी पुरुष बन जाता है। वो मतलब पूरा एक जोड़ है सारे सिस्टम का, शरीर का नाखून से लेके सिर के चोटे तक सब एक जगह एकाग्र करके हम उस किसी काम को करेंगे तो उससे सफलता मिलती है योग से। सर, जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाया जाने लगा योग दिवस 12वां है ये, तो बाहर भी इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। सर देखिए, अच्छे काम का तो अनुसरण दुनिया करती है। तो किसी भी देश में कोई भी खोज होती है जब जाती तो सारे विश्व में है ना। तो हिंदुस्तान का एक विधि है ये योग, रामदेव जी ने इसको फिर दोबारा से प्रचलित किया है। तो ये पुराना सिस्टम, लेकिन कोई ना कोई जो पुराने सिस्टम को भी कोई ऑन करे तो स्वामी रामदेव जी का तो बड़ा शुक्रिया अदा करता है सारा देश। तो इन्होंने योग को दोबारा से शुरू करके विश्व स्तर पे इसका प्रचार हो गया, तो इससे भारत की भी छवि निखरी है और भारत का नाम हुआ इससे। सर, जिस प्रकार से आप कृषि मंत्री है तो किसानों का वैसे कहते हैं कि पसीना निकल जाता खेत में, तो किसानों को भी योग करना चाहिए। किसान का तो संभाविक तौर से योग हो जाता है। वो सुबह उठता है, अपने पशुओं को चारा गिरता है, पशुओं का गाय भैंस का जो दूध देने वाले पशु उनका दूध निकालता है, वो बैठ के नीचे योग विधि है उसकी। और उसके बाद फिर ये चारे की मशीन होती थी, हाथ की चारा काटता था, खेत से लेके आता था, उठा के लेके आता था अपने, चाहे वो गाड़ी में ले आए, रेडी में ले आए, फिर पशुओं की सानी करता था। उसका तो सारा दिन ऑटोमेटिक योग ही होता रहता था।
उसको करने की जरूरत क्या है, उसका तो काम ही योग का है। हरियाणा योग आयोग के तो सारा दिन अपने शारीरिक फिजिकल फिटनेस उसकी होती थी, उसका समय पे सारे काम करता था वो, जिससे अपने परिवार का पालन पोषण भी करता रहा। उसी को अनुसरण बच्चे करते थे, आगे महिलाएं करती थी। महिलाएं सवेरी दूध बुलाती थी माननीय मुख्यमंत्री जी और दूध में एक्सरसाइज होती है। चाटी के अंदर जो रवि फेरते हैं, जो दूध का घी बनता है, फिर लस्सी बनती है, फिर रोटी पोते हैं, चूल्हे को लीपती हैं, कपड़े धोते हैं महिलाएं। तो काम इतना था, वो सारा योग ही ऑटोमेटिक हो जाता था। इसी उद्देश्य को साकार करते हुए परिवारों में, किसान परिवारों में तो ऑटोमेटिक हो जाता है ये। जी धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, जिन्होंने बताया कि योग सबके लिए जो है जरूरी होता है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। ये खास खबर में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ प्रदीप शोकंद चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। कुरुक्षेत्र से योग पर ज्यादा बात करने के लिए गगन सांगर हमारे साथ बने हुए हैं। शुरुआत प्रदीप आपसे कर लेते हैं। श्याम सिंह राणा के साथ हुई आपकी बातचीत अभी हम सुन रहे थे, काफी खास बातचीत रही। खास तैयारियां भी हैं सरकार की ओर से 21 जून को लेकर। बिल्कुल अनामिका, देखिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। लेकिन इस बार खास बात ये रही कि इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को सिर्फ एक दिवसीय न रखकर इसकी शुरुआत पहले से ही कर दी गई। हम पहले देख रहे थे कि इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम से की। उसके बाद अब लगातार हर जगह पर प्रशिक्षण जो है कार्यक्रम चल रहा है और आज चंडीगढ़ के विधानसभा परिसर के अंदर ये प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम योग का जो है चला है। इसके अंदर खास तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। स्पीकर हरविंदर कल्याण वो वहां पर पहुंचे, कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा, विधायक रणधीर पनियार सहित कई विधायक और जो है अधिकारी वहां पर जो है मौजूद रहे। यानी कि इस बार एक मैसेज देने का काम किया जा रहा है कि योग दिवस के दिन ही नहीं, योग को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पहले से उसकी शुरुआत की जानी चाहिए। और आज कह सकते हैं कि हरविंदर कल्याण स्पीकर ने अपने संबोधन में कहा है कि अगला जो ये कह सकते हैं कि योग दिवस मनाया जाएगा, तो इस कह सकते हैं कि पूरे प्रांगण के अंदर जो है कह सकते हैं कि विधानसभा का परिसर का जो बहुत लंबा चौड़ा प्रांगण है, वहां के अंदर क्या कह सकते हैं कि तमाम लोगों को इनवाइट किया जाए, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, ताकि तमाम लोगों तक मैसेज जाए कि योग बहुत जरूरी है, करो योग रहो निरोग, जो ये नारा है ये देने का काम किया जाता है। वैसे तो योग हमारे भारतीयों की एक प्राचीन संस्कृति है और प्राचीन समय से ही हमारे जो कह सकते हैं पूर्वज हैं जो योग करते हुए आ रहे हैं, लेकिन बीच में कह सकते हैं कि प्रचलन थोड़ा सा कम हो गया था। अब जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो तमाम जगहों पर इसको बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। खुद हरविंदर कल्याण स्पीकर ने कहा कि वो अपने एरिया के अंदर मौजूद थे, तो उस समय उन्होंने सोचा कि चलो योग करने के लिए योगशाला जाया जाए। तो वो सुबह के समय अभी गए तो उसने देखा कि वहां से 40 से 45 बच्चे और युवा वहां पर योग कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि योग का प्रचलन हर जगह हरियाणा के अंदर हो गया है और जिस प्रकार से हरियाणा के लिए जो कहा भी जाता है ये है हरियाणा जहां पर दूध दही का खाना, यानी कि यहाँ पर से खिलाड़ी पहलवान जो निकलते हैं जो हरियाणा से खास तौर पर निकलते हैं, जो कि प्रदेश का नाम देश में नहीं विदेशों में भी अपना नाम ऊंचा करने में कामयाब होते हैं, पहलवानी करते हैं। खास तौर पर हरियाणा के देखे हमने जो खिलाड़ी हैं वो खेल में अपना कह सकते हैं कि जो दमखम दिखाते हैं वो हरियाणा के खिलाड़ी होते हैं ज्यादातर। तो हरियाणा के लिए तो ये कह सकते हैं कि जहां दूध दही का खाना ये है हरियाणा, वहां तो खिलाड़ियों को खास तौर पर योग को लेकर जो पहले से ही जागरूक हैं, लेकिन और भी जागरूक करने का काम जो है किया जा रहा है। वहीं स्कूलों के अंदर भी जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने संबोधन में कह रहे थे कि स्कूलों के अंदर भी पहली से 10वीं कक्षा तक योग बढ़ाने का काम किया जाएगा। योगशालाएं अलग अलग गाँव में जो है खोली गई हैं, जिनका बहुत ही बेनिफिट है। ये भी कहते हुए नजर आए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, वृद्ध स्वस्थ हो, यानी कि आयु तो लंबी हो सकती है किसी की भी, लेकिन जो
वृद्ध व्यक्ति होते हैं वो स्वस्थ रहें, उसका एक संकल्प लेकर चलने का काम किया जा रहा है। और हमने देखा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले भी साइक्लोथॉन जैसी कई ऐसी गतिविधियां करते रहते हैं प्रदेश में जो नशे से दूर रखने के लिए काम आती हैं। तो वहीं योग भी एक ऐसी कह सकते हैं कि एक योग ऐसी चीज है यानी कि जिसके करने से जो नशा है उससे भी जो कह सकते हैं कि युवा दूर रहते हैं। खासतौर पर नशे से दूर रहने के लिए युवाओं के लिए और बच्चों के लिए योग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये भी कहते हुए नजर आए जब वो उनको थकान हो जाती है लंबे समय तक, जब वो किसी काम में बिजी होते हैं तो 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर से वही एनर्जी जो है आ जाती है योग से। कह सकते हैं कि योग एक ऐसी पद्धति है खासतौर पर भारतीय ये संस्कृति की जिसका प्रचलन पहले से चला आ रहा था और अब विदेशों तक फैल गया है। अब देखिए काफी देशों में जो है योग को मनाया जाता है और योग दिवस को मनाया जाता है और योग किया जाता है। और डॉक्टरों ने भी योग करने की सलाह देने का काम आजकल शुरू कर दिया। खासतौर पर डॉक्टरों से जब भी कोई मिलता है तो डॉक्टर्स भी बताते हैं कि योग करना आपके लिए बहुत ही बेहद ही जरूरी है। वहीं कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने साफ तौर पर यह कहा कि योग जो है जोड़ने का काम करता है, योग एक साधना है, योग तोड़ने का काम नहीं करता। योग हर तरीके से हमें जोड़ने का काम करता है, परमात्मा से जोड़ने का काम करता है, अपने आप से जोड़ने का काम करता है, शरीर को स्वस्थ करने का काम करता है। तो उन्होंने कहा कि खासतौर पर हरियाणा तो और भारत तो योगियों की ही कह सकते हैं कि धरती मानी जाती है, क्योंकि शुरू से ही यहाँ पर जो योग का प्रचलन रहा है। जी अनामिका। बिल्कुल। कुरुक्षेत्र में गगन आप बताइए कि योग को बढ़ावा देने के लिए किस तरह के प्रयास देखे जा रहे हैं? बिल्कुल अनामिका जी, देखिए बताना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को पूरे विश्व के अंदर बड़े ही हर्षोल्लास से कह सकते हैं कि मनाया जाता है। तमाम जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, खासतौर पर देखिए पूरा साल जो योग करते हैं उनके लिए एक जो मैसेज रहता है कि सभी एक साथ जो है योग करें। इससे कह सकते हैं कि मानसिक जो स्थिति है वो भी देखिए ठीक रहती है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। देखिए बात की जाए तो कुरुक्षेत्र की, तो कुरुक्षेत्र में इस बार जो है भारी संख्या में लोग एक साथ योग करने वाले हैं। देखिए इसकी शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से जो देखिए 21 जून को योग दिवस मनाया जा रहा है, उससे पहले ही गुड़गांव से जो है मुख्यमंत्री के द्वारा शुरुआत कर दी गई थी। देखिए स्वास्थ्य योग से जो है कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है काफी स्वस्थ रहता है, मानसिक रूप से भी ठीक रहता है। ऐसे में तमाम जो आजकल देखिए अक्सर देखने को मिलता है कि कभी भी किसी व्यक्ति को अगर जो इंजरी हो जाती है तो डॉक्टर की तरफ से एक चीज उसे जरूर कहा जाता है कि आप योग भी करिए ताकि आपका शरीर जो है स्वास्थ्य रह सकेगा, नशे से भी जो है मुक्त जो है रह सकेगा। अक्सर देखा जाता है, अभी देखिए जून की छुट्टियां चल रही है तो समर कैंप्स भी लगते हैं, तो उसमें भी योग बच्चे जो है करते हुए दिखाई देते हैं अक्सर सुबह के समय में। और जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। देशों के अंदर भी कह सकते हैं कि देश की संस्कृति ये कह सकते हैं कि जो झलक जो है पूरे विश्व के अंदर देखने को मिलती है। भारी संख्या में जो कह सकते हैं कि करोड़ों की संख्या में पूरे विश्व के अंदर इस दिन जो है योग करते हैं। कुल मिलाकर गगन ये कह सकते हैं कि 21 जून को जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हरियाणा सेलिब्रेट करेगा तो हरियाणा उसके लिए पूरी तरह तैयार है ना? बिल्कुल निश्चित तौर पर, चाहे वो जिलों की बात की जाए या ब्लॉक लेवल की बात की जाए या ग्रामीण स्तर की बात की जाए, इस बार जो है सरकार की तरफ से एक तैयारी तमाम है। चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद।